विपक्ष लगातार कहते हैं आप नाम बदलने की सियासत करते हैं। अब विवाद भी काफी गरमाए हुए हैं। अबू आजमी को ले लीजिए और चाहे औरंगजेब को ले लीजिए, क्या कुछ मानना संजय निषाद किस नजरिए से देखते हैं इसे? नाम तो इन लोगों ने शुरुआत की बदलना, और ऐसा है कि सपा बदलती थी, बसपा उसे फिर से इधर करती थी, बसपा बदलती थी इनसे। यहाँ नामी बात छोड़ दीजिए, अगर कहीं मूर्ति लगी रहती थी उसे तोड़वा भी देते थे, गेट भी उखड़वा देते थे। अम्बेडकर के नाम पर आप देखे होंगे कन्नौज में किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में नाम बदला गया। ऐसे बहुत कुछ होता है। हम कहें नाम बदलना चाहिए, महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। महापुरुष एक देश के लिए एक आदर्श है। आदर्श हमेशा कोई भी बाप अपने बेटे को आदर्शवादी बनाना चाहता है, कोई भी सभ्य समाज आदर्श चाहता है। आक्रांताओं को कभी भी आदर्श नहीं माना जा सकता है। कोई बाप अपने बेटे का आक्रांता के नाम पर नहीं रखता है। अगर ये लोग आक्रांता के नाम पर अपने बेटे का अपने नामकरण कर ले, और दूसरी बात अपने जो इनकी राजनीतिक जो एक बाइलाज होता है, जो निबंधन होता है चुनाव आयोग में, उसमें लिख कर देना पड़ता है कि हम क्या है, किस नियम पे, किस विचारधारा से चलेंगे। अगर उसमें आपने लिखा है कि मैं समाजवाद, मतलब मैं जो है लोहिया विचारधारा से चलेंगे, और लोहिया विचारधारा को भूल कर लोहिया ने क्या लिखा है किताब में अपने, लोहिया ने खुद लिखा है कि श्रृंगेरपुर जो है अथॉरिटी बननी चाहिए, अयोध्या अथॉरिटी बननी चाहिए, सारे जो आप पंडित नहीं, दीनदयाल उसको जी, पूरा मैं पढ़ा हूँ ना, मैं इसीलिए बिना पढ़े नहीं बोलता हूँ। और हमारे ग्राउंड में लोहिया की मूर्ति खड़ी है, और उसको बंद था, ये लोग कभी खुलवा नहीं पाए थे, और मैं जाते ही लोहिया को खोल के सामने सबके रख दिया, और सब लोग उसको आते हैं, उनको लोहिया को आदर्श मान के जाते हैं। तो लोहिया के नाम पर तो पार्टी आपने लोहियावादी कर दी, लेकिन लोहिया को भूल कर आप औरंगजेब को आगे लाएंगे, और औरंगजेब को आगे करके आदर्श पुरुष मानेंगे, तो दोनों में अंतर है भाई। बाइलाज में बदल कर लोहिया को हटा के कि हम औरंगजेब को ही आदर्श मानते हैं, और औरंगजेब जो काम किया वही हम करेंगे। अब भाई आप जब वादा करेंगे हम लोहिया के विचारों पर चलेंगे, और अभी विचार जो है क्या है, ये जो है आला गाजी का विचार क्या है आप समझ सकते हैं, आक्रांताओं का, औरंगजेब का क्या विचार है। तो ये तो नाम हट जाने चाहिए, मेरा मानना है। और देश में जितने महापुरुष हों, अच्छे साइंटिस्ट हों, अच्छे खोज किए हों, अच्छे लेखक हों, अच्छे लोगों को देश में आज़ाद कराए हों, बहुत ऐसे लोग हैं। मायावती जी ने कई नाम रखे थे, वो आपने बदल दिए, वो भी तो महापुरुषों के नाम थे, या जाति विशेष के नाम पे राजनीति करते हैं आप? नहीं, आपने देखा होगा कि जो अभी अधूरे काम है बहन जी के, अधूरे काम कांशीराम के, अम्बेडकर के, वो पूरे किए जा रहे हैं। ज्योतिबा फूले की बात कर लीजिए, कांशीराम जी की बात कर लीजिए। मैं वहीं आ रहा था, पिछले लोग क्या क्या किए क्या नहीं। मैं मोदी जी को बताऊं बधाई कि पिछड़े के नाम पर राजनीति करते रहे लोग, लेकिन पिछड़े के नाम पर कोई आयोग नहीं गठन किया। बिना आयोग को तो कुछ होने वाला नहीं है। आयोग का गठन किसने किया? मोदी जी ने किया। उस शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था पिछड़ों को, उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश की क्या दशा था, 5 बार सरकार बनी हो पिछड़ों के नाम पर, और पिछड़ों के लिए कानून न बनाए हो, और अंत में हाई कोर्ट ने आप ये मानते हैं पूरा तो जाने दे, पिछड़े के नाम पर कह दिया कि आप चुनाव जीरो है, अब पिछड़े जो है रिजर्वेशन नहीं रहेगा त्रिस्तरीय चुनाव पर। पिछड़ों के साथ खड़ा कौन रहा भाई? योगी जी खड़े रहे ना, हम लोगों ने उनको रिजर्वेशन दिया। आज कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं करें? उनके पूरे आज देखो गए मोदी जी, जहाँ दीक्षा भवन है, दीक्षा भवन जहाँ दीक्षा लिया था अम्बेडकर बाबा साहब ने, आज मोदी जी गए थे। हम कह रहे हैं कि जाने का मतलब लोग जानते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि क्या जी अम्बेडकर ने किन परिस्थितियों में उन्होंने दीक्षा लिया था, क्या क्या है उन्हें करना चाहिए, जाने लोग उसी पर पढ़ते। देखिए छुपी हुई चीज को, पन्ना जिसमें धूल हो उसे साफ करना ही हम लोगों का काम है, मार्ग दिशाना हम लोगों का काम है, ये हम लोग कर रहे हैं।